महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली बुलाए गए हैं महायुति के तीनों नेता। कल दिल्ली पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। कल अमित शाह के साथ विस्तार से चर्चा होगी, ये जानकारी खुद एकनाथ शिंदे ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि तस्वीर उन्होंने साफ कर दी कि कम से कम वो मुख्यमंत्री की रेस में अब नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम बने, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। विलास, तो आखिरी मुलाकात शपथ ग्रहण से पहले होनी बाकी है दिल्ली में, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला जो बीते 2.5 साल था, एक सीएम दो डिप्टी सीएम? अब बिल्कुल 2 डिप्टी सीएम रहेंगे क्योंकि अजीत पवार भी साथ में है। लेकिन फॉर्मूले में एक चीज सूत्रों के अनुसार सामने आ रही है, वो है एकनाथ शिंदे को केंद्र में एक और मंत्री पद दिया जाएगा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो प्रोटोकॉल है उसमें से जो 1-2 मंत्री पद है वो ज़्यादा दिए जाएंगे। ये फार्मूला जो है यहाँ कहीं ना कहीं दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे कल अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बहुत अहम बात थी, अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह से सपोर्ट किया था, तो एकनाथ शिंदे के पास जो भी विधायक है उनकी ज़रूरत बीजेपी को नहीं थी, और इसी को लेकर बीजेपी ने अभी तक अपना जो गुट नेता है वो चुना नहीं है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने ये क्लियर कर दिया, थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिया कि मैं अभी रेस में नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला है। 2.5 साल नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद रहा है, बहुत सारे यहाँ काम हुए हैं, और मुझे आगे चल के भी काम करना है, जो दिया वो बहुत है। ये एकनाथ शिंदे ने कहा था, अपना रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है। लेकिन अब प्रोटोकॉल जो है, जब महायुति में सरकार में रहेंगे तो मंत्री पद पिछली बार से ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? अगर सूत्रों की माने तो एक केंद्र में और महाराष्ट्र में 2 मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलने की ठीक है। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली बुलाए गए हैं महायुति के तीनों नेता। कल दिल्ली पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। कल अमित शाह के साथ विस्तार से चर्चा होगी, ये जानकारी खुद एकनाथ शिंदे ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि तस्वीर उन्होंने साफ कर दी कि कम से कम वो मुख्यमंत्री की रेस में अब नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम बने, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। विलास, तो आखिरी मुलाकात शपथ ग्रहण से पहले होनी बाकी है दिल्ली में, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला जो बीते 2.5 साल था, एक सीएम दो डिप्टी सीएम? अब बिल्कुल 2 डिप्टी सीएम रहेंगे क्योंकि अजीत पवार भी साथ में है। लेकिन फॉर्मूले में एक चीज सूत्रों के अनुसार सामने आ रही है, वो है एकनाथ शिंदे को केंद्र में एक और मंत्री पद दिया जाएगा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो प्रोटोकॉल है उसमें से जो 1-2 मंत्री पद है वो ज़्यादा दिए जाएंगे। ये फार्मूला जो है यहाँ कहीं ना कहीं दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे कल अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बहुत अहम बात थी, अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह से सपोर्ट किया था, तो एकनाथ शिंदे के पास जो भी विधायक है उनकी ज़रूरत बीजेपी को नहीं थी, और इसी को लेकर बीजेपी ने अभी तक अपना जो गुट नेता है वो चुना नहीं है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने ये क्लियर कर दिया, थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिया कि मैं अभी रेस में नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला है। 2.5 साल नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद रहा है, बहुत सारे यहाँ काम हुए हैं, और मुझे आगे चल के भी काम करना है, जो दिया वो बहुत है। ये एकनाथ शिंदे ने कहा था, अपना रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है। लेकिन अब प्रोटोकॉल जो है, जब महायुति में सरकार में रहेंगे तो मंत्री पद पिछली बार से ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? अगर सूत्रों की माने तो एक केंद्र में और महाराष्ट्र में 2 मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलने की ठीक है। तो न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।